अस्सलाम वालेकुम जी। अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक नोटिस जारी किया है उन तमाम लॉयर्स को, उन तमाम वकला को, उन तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को जिन्होंने मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे रखी हैं। और उन दरख्वास्तों की बुनियाद ये है कि उन्होंने जज होते हुए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने असासों में इजाफ़ा किया और उनके असासे उनकी आमदन से लगा नहीं खाते। ये इल्ज़ाम है जज साहब के ऊपर। और अगरचे जज साहब का ये कहना है या उनका ये दावा है कि उनके दोनों साहबजादगान जो हैं वो चूँकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और वो भारी भरकम फ़ीसें वसूल करते हैं अपने क्लाइंट्स से, तो ये पैसे उनके हैं या उनकी तरफ से आए हैं। जिस तरह के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मौक़िफ़ लिया था कि उनके जो असासे कहे जा रहे हैं वो उनकी बेगम साहबा जो हैं वो एक नवाबज़ादी हैं, यानी कि साहबज़ादी कहा जाएगा उनको, नवाब की साहबज़ादी हैं, तो साहबज़ादा कहते हैं। नवाबज़ादा और साहबज़ादा ये तीन होते हैं ना। जब से ये रियासतें ख़त्म हुई हैं और अंग्रेज़ के जाने के बाद जो है वो भारत ने इसका अहतमाम किया, हमने नहीं किया, लेकिन इसलिए यहाँ पे ख़ुद साख्ता नवाब अभी भी मौजूद हैं। भारत में ख़त्म हो गए। भारत में जो नवाब थे उनको नवाबीन कहा गया, उनकी रियासतें ज़ब्त कर ली गईं या उनकी जागीरें ज़ब्त की गईं और उसके बाद उनको कहा गया कि आपको 5 लाख रुपए साल का वजीफ़ा मिलेगा और वो आपकी जो औलाद होगी वो नवाबज़ादा कहलाएगी या नवाबज़ादी कहलाएगी, उनको ये वजीफ़ा मुंतकिल हो जाएगा। फिर उनकी औलादें जो होंगी वो साहबज़ादा या साहबज़ादी कहलाएंगी और फिर वो जो होगा वजीफ़ा वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनके बाद फिर किसी को नहीं मिलेगा। यानी 3 जनरेशन की गारंटी के साथ नेहरू साहब ने वो जो नवाब थे, नवाब भी कहा जाता जिनको, उनका जो है वो सफ़ा चट कर दिया। हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ अब भी नवाबीन एग्ज़िस्ट करते हैं और ख़ास तौर पे ये जो सरदार हैं बलूचिस्तान के, ये जो सिंध के वडेरे हैं और ये जो केपी के पख्तूनख्वा के जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ख़वानीन हैं, ये सारे वही बाक़ियात हैं ना, अंग्रेज़ की ही बाक़ियात हैं, अंग्रेज़ के बनाए हुए ही ये नजायज़ीन है ना, नजायज़ीन हैं। ज़रा मैंने तरमीम की है, मैंने कहा आप इंजॉय करें, नजायज़ीन है ना ये। तो खैर ये जो है ये हाँ, तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनका ये दावा होना चाहिए था मेरे ख़्याल के अंदर कि ये उनके साहबजादगान की प्रॉपर्टी है या उन्होंने उनके नाम पे ख़रीदी है और उनकी इनकम ये है, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी फोरम पे कहना गवारा नहीं किया। मतलब कि वो कह सकते थे, उन्हें कह देना चाहिए था। मेरी राय तो यही है कि उन्हें कहना चाहिए था, लेकिन वो अपने लिए उन्होंने बेहतरीन मशीर को मुंतखब किया होगा जो जिन्होंने उसको मशवरा दिया होगा कि तुम जनाब पढ़ जाओ, ये जो बेंच है इसको पढ़ जाओ। तो बेंच को आपको पता है 3 मेंबरान के ऊपर उन्होंने इतराज़ कर दिया है। वो तीनों अरकान जिनके कहने के ऊपर इनको नोटिस जारी हुआ है और जो है मतलब कुछ मैं हाई कोर्ट गया हुआ था अपनी तारीख़ के सिलसिले में, तो वकला से जो बातें सुनने को मौका मिली तो वो अज़मत सईद साहब जो हैं उनके मुशीर ख़ास होते हैं और जो है वो उनका रिप्लाई शप्लाई जो है वो भी कोई वकील कह रहे थे मुबैना तौर पे, मैं मतलब बार रूम के अंदर जो गॉसिप हो रही होती है उसके मुताबिक जो रिप्लाई उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर फ़ाइल किया है वो अज़मत सईद साहब के चेंबर के अंदर ड्राफ्ट हुआ है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। हालांकि उनके 2 साहबजादगान हैं, अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, जिस भी वजह से है अच्छी प्रैक्टिस है उनकी, तो वहाँ पे भी ड्राफ्ट हो सकता था, लेकिन जशूशी वहाँ पे ये हो रही थी, वल्लाह आलम।
इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो सकी आज़ाद ज़राए से। इसको हम गपशप कहते हैं, चैम्बर की गपशप, चैम्बर की नहीं सॉरी, बार रूम की गपशप। खैर एनी हो, ये हो गया जी। तो अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने बेंच के 3 अरकान के ऊपर, अच्छा वहाँ पे बार में और क्या हुआ वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि नकवी साहब रिज़ाइन करेंगे बाइज़्ज़त तरीके से या बेइज्जत तरीके से टर्मिनेट होंगे, इसके ऊपर भी बार के अंदर जो है वो बहस जारी थी, लेकिन वो मैं मौजू बाद में अर्ज़ करता हूँ। पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उन्होंने 3 अरकान जो हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उसके ऊपर कर दिया एतराज़, और उनके जो ढोल बजाने वाले हैं उन्होंने कहा कि देखें काजी फायज़ ईसा साहब ने भी इतराज़ किया था फ़लाँ मुकदमे के अंदर, तो वहाँ पे वो सरदार तारक मसूद साहब भी उनमें शामिल थे, वो उठ गए थे, तो इन्होंने भी इतराज़ कर दिया, अब इनको भी उठना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है ना कि जैसे पख्तूनों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आपको उस पर बोलना चाहिए, आप गज़ा के लोगों की बात करते हैं, ये वैसा ही आर्गूमेंट। पख्तूनों के साथ क्या ज़्यादती हो रही है और गज़ा में क्या किश्त खून जारी है, कुछ तो खुदा का खौफ करें यार कंपैरिजन ड्रा करते हुए। यहाँ पे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उनको, सिर्फ गुजारिश की है ठोड़ी को हाथ लगा के, पप्पू चुने मुने मेरी जान यार कोई कागज़ बना लो, यही कहा है ना। और यहाँ पे जनाब जुल्म सितम का बाजार गर्म हो चुका है और ये गज़ा बनाया जा चुका है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। वहाँ पे यार थोड़ा सा बंदे को ख्याल करना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा शर्म करनी चाहिए, कि थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए पीटीआई की मोहब्बत में इस कदर अंधे नहीं हो जाना चाहिए। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये वाली ज़रब लगाई गई है ना कि जनाब अपने आइडेंटिटी दिखाएं ना ज़रा, ये किस पे ज़रब लगी है। लो ऐसे भी गाल हो जाए आज फिर, ठीक है चलें इसके लिए अलग एक व्लॉग करते। खैर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी बात हो रही है, तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उन तीनों पे इतराज़ कर दिया। तो आज बार रूम के अंदर जो थी वो ये गॉसिप थी, हम सारे सीनियर वकला से जो इस मामले से आगाह हैं। मसलन मज़े की बात जो है कि जो टॉप के प्लीडर हैं या टॉप के वकील हैं जिन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ ये नहीं कई सालों से बाकायदा एक महाज बना रखा है, और जब वो हाई कोर्ट में थे तब भी हमारे जो वकील हैं जनाब मियाँ दाऊद साहब, उन्होंने उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए और उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की। मैं उनको दोहराना नहीं चाह रहा और दोहराऊँगा भी नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप गूगल करें तो वहाँ पे आपको मियाँ दाऊद साहब के व्लॉग्स मिल जाएंगे। उन्होंने उन व्लॉग किए और चैलेंज किया कि मुझे आप कंटेम्प्ट में बुलाएं। जज साहब ने नहीं बुलाया उनको हाई कोर्ट में, उनको मुलाजमीन और लोअर जुडिशरी के अंदर को बंदों की तकर्री के हवाले से उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी थी। सौती और बसरी दोनों जो थी वो उनके पास थी, लेकिन मैं उन इल्ज़ामात को दोहरा के तो मतलब खाम खा का नोटिस वसूल करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन वो किया था, उनको किसी ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। अब जब ये सेंट जॉन पार्क वाली जायदाद और गुजरांवाले का प्लाज़ा और जनाब टॉप सिटी के अंदर, टॉप सिटी था कौन सा इस्लाम मेरा, ग्रीन के अंदर, ग्रीन सिटी के अंदर जनाब 3 लाख में ख़रीदा गया प्लाट के हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अब उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठी करके और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दिया है, जो कॉम्प्रिहेंसिव और जामे रेफरेंस है फ़ाइल किया है, वो जनाब मियाँ दाऊद साहब का है। बाकियों ने किसी एक पहलू के ऊपर के जनाब ये इन्होंने अदालती रवायात की या कानून की ये खिलाफ वर्जी की किसी एक पहलू पे है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है ना कि पाया ना तो फाइनेंशली जो है वो ऑनेस्ट है, ना मॉरली ऑनेस्ट है, ना प्रोफेशनली ऑनेस्ट है, ना वो डेकोरम जज का मेनटेन कर रहा है, तो ये जज बनने लायक ही नहीं है सी तुसीं इहनूं एलीवेट करके सुप्रीम कोर्ट ले आए। ठीक है, मियाँ का तो यह भी ग्रीवेंस ना कि मैं इहनूं हाई कोर्ट का जज नहीं मनण नूं तैयार सां और तुसीं इहनूं सुप्रीम कोर्ट ले आए हो। ठीक है ना, तो ये है मेरा मतलब है कि असल में ग्रीवेंस।
अब जनाब 20 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि तमाम वो वकला, और तकरीबन तादाद उनकी काफ़ी ज़्यादा बनती है, मतलब माशाल्लाह दुखी बहुत थी ना दुनिया मुज़ाहिर साहब से, तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से दुनिया दुखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा शिकायत आई हुई हैं। और इसमें ये आपने जहन में रखना है कि जब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत लेके जाते हैं, आप अगर अपनी शिकायत को साबित ना कर पाएँ तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, ठीक है। तो वह अब उनको तलब कर लिया गया है और कहा गया जी आपके पास जो भी मुतल्लका मवाद है वो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जमा करवाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि जनाब इस मुकला की बात कर रहा हूँ, बार रूम की गॉसिप्स की बात कर रहा हूँ, और उस वहाँ पे जो गॉसिप है जी, मैं द्रोग बरगर्दने रावी तो मैं खुद हूँ लेकिन सुन के आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। वहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है कि जनाब जो एडवाइज़र हैं मुज़ाहिर साहब के, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के, उन्होंने इस बात को जो है वो क्या कहते हैं कि कहा है कि नहीं जनाब आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, आप इसको कंटेस्ट करेंगे। तो मैंने फिर पूछा 2-3 सीनियर लॉयर से कि फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि टर्मिनेशन होगी, तारीख़ लिखी जाएगी, बस तारीख़ में एक आध मरतबा ही पहले है टर्मिनेशन, तो ये हम दूसरी दफ़ा टर्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी हो पाकिस्तान की अदलिया के लिए, मुल्क के लिए, इसकी लॉयर्स फर्टर्निटी के लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी ये दुआ है। देखिए 20 को क्या मेला सजता है। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।